हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लासेज। आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 में जितने सारे क्वेश्चंस हैं उन सारे के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। तो हमारे चैनल को आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन है आपके पास पहुंचते रहे। चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। आज हम लोग मैट्रिसेस चैप्टर का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का सबसे पहले सॉल्यूशन देखेंगे। तो मैं बता दूं कि सबसे नंबर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें जो है ट्रांसपोज निकालने हैं और इसमें 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिया है। अब फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने के पहले मैं बता दूं कि ट्रांसपोज होता क्या है। अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है ए आई जे, तो ट्रांसपोज जो होता है उसको एक और ऊपर टी लिखते हैं या ए पर थोड़ा सा जो बार दे देते हैं, डैश बोलते हैं जिसको हम लोग। और जो ट्रांसपोज होता है वह कॉलम और रो के इंटरचेंज से बनता है, यानी ट्रांसपोज जो हो जाएगा ए जे आई हो जाएगा, यानी ए आई जे का ट्रांसपोज ए जे आई हो जाएगा, यानी रो जो होगा कॉलम बन जाएगा और जो कॉलम होगा वह रो बन जाएगा। तो आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। ये जो है फर्स्ट क्वेश्चन का हम लोग को ट्रांसपोज निकालना है। तो इसका जो ट्रांसपोज हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा 5 1/2 -1। यहाँ पे जो ये मैट्रिक्स है इसमें सारे के सारे ये कैसे हैं, ये सभी के सभी कॉलम में हैं, तो ये रो में बदल जाएगा। 5 1/2 -1 रो कॉलम में है तो इसका ट्रांसपोज जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो गया इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, ये कॉलम रो में इंटरचेंज हो जाएगा। आइए सेकंड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है जिसमें एलिमेंट्स है 1 -1 2 3, इसका अब ट्रांसपोज निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ट्रांसपोज मतलब कि रो कॉलम में इंटरचेंज हो जाएगा, कॉलम रो में इंटरचेंज हो जाएगा। ये R1 है जिसके एलिमेंट 1 -1 है तो ये कॉलम में इंटरचेंज हो जाएगा, और ये जो R2 है जो कि रो में है तो इसको कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे तो ये कॉलम में 2 और 3 हो जाएगा। रो कॉलम में इंटरचेंज हो गया, इसको आप लोग को ध्यान में रखना है कि ट्रांसपोज जो होता है कॉलम और रो के इंटरचेंज से बनता है। रो को कॉलम बना देना ही ट्रांसपोज होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देख लेते हैं। ये बहुत ही आसान जो है टॉपिक है ट्रांसपोज निकालना। -1 5 6 ये मैट्रिक्स है, √3 5 6 2 3 -1। अब इसको हम लोगों को देखना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में बदल देना है और कॉलम रो बन जाता है। जैसे ये रो है तो इसको हम लोग कॉलम में बदल दिए, R1 को कॉलम में बना दिए, कॉलम 1 हो गया। ये रो 2 है तो इसको कॉलम 2 बना दिए, √3 5 6। ये रो 3 है तो इसको कॉलम 3 बना दिए, 2 3 -1। ये हम लोगों का प्राप्त हो गया और ये हम लोगों का आंसर भी हो गया। आई होप कि ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सॉल्यूशंस है यानी कि ट्रांसपोज निकालना आपको आ गया होगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर एक वो बच्चा जो घर पे रहकर पढ़ाई करना चाहता है इस लॉकडाउन में वो पढ़ाई कर सके ऑनलाइन बिल्कुल फ्री में। तो फर्स्ट का क्वेश्चन हो गया और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहिए। अब आइए सेकेंड क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। समय को बचाने के लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को लिख रखा है जिसमें जो मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और ऐसे उनके एलिमेंट्स है और मैट्रिक्स बी दिया गया है ऐसे उनके एलिमेंट्स है।
ए का जो ऑर्डर है 3/3 ऑर्डर का है, क्योंकि इसमें 3 रो और 3 कॉलम्स उपलब्ध है। और बी का ऑर्डर जो है 3/3 है, क्योंकि इसमें भी 3 रो है और 3 कॉलम उपलब्ध है। अब प्रूव दैट, प्रूव करना है ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो इक्वल होगा ए के ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के। इसी को हम लोगों को प्रूव करना है। तो आइए इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम लोग ए प्लस बी को निकाल लेते हैं, ए प्लस बी को निकाल लेते हैं, उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ए प्लस बी निकालेंगे, यहाँ पर लिख देंगे -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। ये हो गया हम लोगों का मैट्रिक्स ए हो गया। अब प्लस में लिखेंगे मैट्रिक्स बी को लिखेंगे -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ये मैट्रिक्स बी है। अब इसको ऐड करके जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा वह मैट्रिक्स ए प्लस बी हो जाएगा। आइए अब इसको ऐड करते हैं। -1 -4 हो जाएगा माइनस का 5, 2 आ 1 हो जाएगा 3, 3 आ -5 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, 5 आ 1 हो जाता है 6, 7 आ 2 हो जाता है 9, 9 आ 0 हो जाता है 9, -2 आ प्लस में 1 क्या हो जाता है -1, 1 आ 3 हो जाता है 4, 1 1 हो जाएगा 2। ये ए प्लस बी निकल चुका है। अब ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकाल लेंगे हम लोग। ट्रांसपोज निकालना बहुत ही आसान है, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देना है। यानी ये रो है तो इसको हम लोग कॉलम बना देते हैं, -5 3 -2, और रो 2 को कॉलम 2 बना देते हैं 6 9 9, रो 3 को कॉलम 3 बना देते हैं -1 4 2। ये हो गया हम लोग का ट्रांसपोज निकल लिया। अब इसको हम लोग नंबर 1 मान लेते हैं। अब ए का ट्रांसपोज निकालना है, तो यहाँ पर ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए का ट्रांसपोज कॉलम को रो में चेंज कर देना है, तो यहीं पे हम लोग निकाल लेते हैं -1 2 3। ये जो हो जाएगा कॉलम 1 को, कॉलम 1 हम लोग बना दिए रो 1 को चेंज करके। अब रो 2 को चेंज करेंगे तो कॉलम 2 बना देंगे 5 7 9। अब इस रो को चेंज करेंगे तो एक और कॉलम बन जाएगा -2 1 1। ये आप लोगों ने देख लिया। ये जो है ए का ट्रांसपोज हम लोगों ने निकाल दिया है। अब बी का ट्रांसपोज निकालना है, तो बी का ट्रांसपोज भी निकाल लेते हैं हम लोग। बी का ट्रांसपोज क्या होगा, यानी ये और इसका रो हम लोग कॉलम बना देते हैं -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ये हम लोगों ने बना दिया है बी का ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज यानी ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 प्लस में बी का ट्रांसपोज -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। ये हम लोगों ने निकाल दिया है। अब इसको ऐड करेंगे। आइए इसको ऐड कर लेते हैं हम लोग, नीचे की ओर बढ़ते हैं। ऐड करने पर क्या प्राप्त हो जाएगा, -1 और -4 कितना होता है -5 हो जाएगा। ये -5 हो जाएगा, एक मिनट, हाँ ये हो जाएगा माइनस का 5, 5 आ 1 6 -2 आ 1 कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, 1 आ 3 4 हो जाएगा, 3 -5 -2 हो जाएगा, 9 आ 0 9 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। यहाँ पे ये ऐसे प्राप्त हो गया। ये हो गया नंबर 2। अब फ्रॉम 1 एंड 2, अब आइए 1 और 2 को देखते हैं। ये जो है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज है, ये ए प्लस बी का ट्रांसपोज है। तो इससे और इससे हम लोग इक्वेट करेंगे
तो हम लोग को प्राप्त हो जाएगा ए प्लस बी का ट्रांसपोज, दिस इज इक्वल्स टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ये प्रूव्ड हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट जो है ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज बराबर होता है ए के ट्रांसपोज माइनस बी के ट्रांसपोज। अब इसको निकालना है, तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको भी निकालते हैं। तो यहाँ पर मैंने ए माइनस बी निकाल रखा है, अब सिर्फ इसको ए माइनस बी का ट्रांसपोज निकालना है। तो आइए हम लोग सबसे पहले ए माइनस बी का ट्रांसपोज भी निकाल लेते हैं। ये ऐसे हो जाएगा, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देना है। तो 318 है तो इसको कॉलम हम लोग बना देते हैं, 459 है तो इसको भी हम लोग कॉलम बना देते हैं ऐसे, -3 -20 को भी हम लोग कॉलम बना देते हैं। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग जो सेकेंड पार्ट था ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, अब उसको हम लोग निकालते हैं। यहाँ पर ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। आइए अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना प्राप्त होता है। तो -1 माइनस ऑफ -4, तो ये हो जाएगा +4, हाई -1 है तो ये हो जाएगा 3। ये 5 अब -1 कितना हो जाएगा 4। ये -2 अब -1 कितना हो जाएगा -3। 2 में से 1 घट जाएगा 1, 7 में से 2 घट जाएगा 5, 1 में से 3 घटेगा माइनस का 2, 3 में से माइनस ऑफ -5 घटेगा तो हो जाएगा 8, 9 में से 0 घटेगा तो हो जाएगा 9, 1 में से 1 घट जाएगा तो हो जाएगा 0। इसको हम लोग इक्वेशन सेकंड हम लोग मान लिए हैं। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या लिख सकते हैं कि ए माइनस बी का ट्रांसपोज दिस इज इक्वल्स टू ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज प्रूव्ड। ये हम लोग का क्वेश्चन जो 2 नंबर था उसका सेकेंड पार्ट भी हम लोगों ने कर दिया है। अब आइए क्वेश्चन थर्ड को देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड जो है इसमें ए ट्रांसपोज दिया है, क्या दिया है ए ट्रांसपोज दिया है, जिसका एलिमेंट आप लोग भी बोलिए, मैं लिखता हूँ 3 -1 0 4 2 1, ये ए का ट्रांसपोज निकल चुका है। अब बी निकालना है, तो बी मैट्रिक्स है -1 2 1 1 2 3, ये जो है बी मैट्रिक्स भी निकल चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ए ट्रांसपोज के मदद से ए निकाल लेते हैं। आइए इसको पहले ए हम लोग निकाल लें। तो ए हम लोग निकालेंगे तो कैसे हो जाएगा 3 -1 0 4 2 1, कॉलम को रो में बदल दिया चाहे रो को कॉलम में बदल दिया, बात बराबर है। ये ए निकल गया, बी निकल गया और ये ए ट्रांसपोज हम लोग को दिया था। अब क्वेश्चंस को देखते हैं, इसमें भी प्रूव करना है। और क्या प्रूव करना है, तो प्रूव करना है 2 पार्ट इसमें है। फर्स्ट पार्ट में कहता है कि ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल होगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। और सेकंड पार्ट जो कहता है वो है ए माइनस बी का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल होगा ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। इन दोनों पार्ट्स को हम लोगों को प्रूव्ड करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी पार्ट फर्स्ट को लेते हैं। ए प्लस बी निकालेंगे और उसका ट्रांसपोज निकाल देंगे, तो हम लोग इस पार्ट को करते हैं। तो ए प्लस बी सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं। ए प्लस बी हो जाएगा कितना, इसको ऐड करना है तो 3 - 2 हो जाएगा, 3 - 1 हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1। ए प्लस बी कर रहे हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा। 4 + 1 हो जाएगा 5, 2 और 2 हो जाएगा 4, 1 और 3 हो जाएगा 4। ए प्लस बी हम लोगों का निकल चुका है। ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज हम लोग अब निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देना, तो 2 1 1 5 4 4, ये क्या हो गया
ट्रांसपोज हो गया। ए प्लस बी का ट्रांसपोज हम लोगों ने निकाल दिया यहाँ पर ऐसे। ए प्लस बी था, इसका ट्रांसपोज हम लोगों ने यहाँ पर निकाल दिया। अब बात आती है, इसको मान लेते हैं फर्स्ट। अब ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज को ऐड करेंगे तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज तो हम लोगों को मालूम है, यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में ही 3 - 1 0 और 4 2 1, ये हो गया ए ट्रांसपोज। प्लस में बी ट्रांसपोज करेंगे तो इसको, ये बी दिया हुआ है और हम लोग को बी ट्रांसपोज चाहिए, तो रो को क्या करेंगे, कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे। तो कॉलम में इंटरचेंज करेंगे तो -1 2 1 हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो प्राप्त कितना हो जाएगा, 3 - 1 2, 4 1 5, -1 2 1, 2 2 4, 0 1 1, 1 3 4, ये जो हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। यहाँ से अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब हम लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड वी कैन राइट ए प्लस बी का ट्रांसपोज। यहाँ पर ए प्लस बी का ट्रांसपोज, दिस इज इक्वल्स टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज और प्रूव्ड लिख देंगे। अब आइए नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग ए माइनस बी का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज प्रूव्ड करते हैं। थर्ड का सेकंड पार्ट है ए माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, इसी को प्रूव्ड करना है। तो मैंने यहाँ पर ए माइनस बी निकाल रखा होगा, आई होप कि आप लोगों ने भी ए माइनस बी निकाल दिया होगा और ए का ट्रांसपोज निकाला था पहले ही और बी का ट्रांसपोज निकाल चुका हूँ। अब यहाँ पर हम लोगों को करना क्या है बच्चों, आप लोग ध्यान दोगे कि ए माइनस बी निकल चुका है, ए माइनस बी का ट्रांसपोज निकाल लेंगे। यहाँ पर ए माइनस बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, हो जाएगा 4 - 3 और -1। रो को कॉलम बना दिया मैंने, आप लोगों को भी बना देना है तो ट्रांसपोज निकालने आ जाएगा। ये हम लोग को ट्रांसपोज निकल गया, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। अब ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज निकालते हैं, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, यानी इससे इसको घटा देना है। तो 3 माइनस का -1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4, 4 में से 1 जाएगा तो 3, -1 -2 हो जाएगा -3, 2 - 2 हो जाएगा 0, 0 और -1 हो जाएगा -1, 1 -3 हो जाएगा -2। ये जो हो जाएगा ऐसे, देन ऐसे हम लोग लिख देंगे। ये हम लोगों का ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज निकला और दोनों से लिखेंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ऐसे आप एग्जामिनेशन में लिखेंगे तो टीचर्स को समझने में आसानी होगी और मार्क्स आसानी से दे सकते हैं टीचर साहब। अब यहाँ पर हम लोग लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2 ए माइनस बी का ट्रांसपोज, दिस इज इक्वल्स टू ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज प्रूव्ड कर देंगे हम लोग। ये हम लोगों का प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। 4th क्वेश्चन जो है जिसमें ए ट्रांसपोज दिया है, कितना दिया है, -2 3 1 2, ये ए ट्रांसपोज दिया है और इससे हम लोग ए पहले निकाल लेंगे तो हो जाएगा, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे, ट्रांसपोज निकालना बहुत ही आसान है। और बी भी क्वेश्चन में दिया है -1 1 0 और 2, ये हम लोगों का बी निकल चुका है। अब हम लोगों को निकालना है ए प्लस 2b का ट्रांसपोज बराबर वाट, ये क्वेश्चन हम लोगों को फाइंड करना है। 4th नंबर क्वेश्चंस का अब हम लोग सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। सॉल्यूशन देखने से पहले मैं बता दूं कि ए निकालना है प्लस 2b निकालना है और उसका ट्रांसपोज निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग ए प्लस 2b निकालते हैं, ए प्लस में 2b निकालेंगे तो ए हम लोगों के पास कितना है, -2 1 3 2। वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए ताकि
मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आपके पास लाता रहूं। क्लास 11, 12 और बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स के सारे सब्जेक्ट्स और पेपर्स यहाँ पे कराए जाएंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मुझे और मोटिवेट हो सकूँ। यहाँ पर -2 1 3 2 हो जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हो जाएगा। मैट्रिक्स में हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि किसी स्केलर क्वांटिटी से जब मैट्रिक्स में किसी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसके प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। आइए तो इसको भी कर लेते हैं। -2 0 2 और 4। अब इसको ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा -2 -2 -4 1 0 1 3 2 5 2 4 6। ये हम लोगों ने निकाल दिया a+2b। लेकिन हम लोगों को क्वेश्चन में ये नहीं निकालना है, हम लोगों को निकालना है a+2b का ट्रांसपोज। तो इसमें कौन बड़ी बात है, वो भी हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पर a+2b का ट्रांसपोज, इसके रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे। -4 1 5 6 ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही पूरे एनसीईआरटी के सॉल्यूशन क्लास 11th हो, क्लास 12th हो, देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंच सके जो गरीब हैं, जो पढ़ने के लिए फ़ी का अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। उन बच्चों तक शेयर कीजिए ताकि हम लोगों का बिहार और इंडिया एजुकेशन में नंबर 1 रैंक प्राप्त कर सके। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 5th और 6th क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके बाद हम लोग का क्लास आज का समाप्त होगा। तो क्वेश्चन 5th और 6th को आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th में 2 पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। यानी फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड है जिसमें ए बी के मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज निकालना है जो बराबर होना चाहिए बी के ट्रांसपोज के और ए के ट्रांसपोज के मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के। तो आइए सबसे पहले हम लोग ए बी निकालते हैं, उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ए बी निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम लोग ए इंटू बी निकालेंगे। ये हो गया ए। अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अभी तक आपने नहीं सीखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जो है एक शॉर्ट वीडियोस बना हुआ है, उसको देखिए और उससे सीख लीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको वो वीडियो कैसा लगा हो। यहाँ पर ए है जिसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 3/1 का, और ये जो बी है जिसका ऑर्डर है 1/3 का। तो जो हम लोगों को मैट्रिक्स प्राप्त होगा वो हम लोगों को कितना का 3/3 का प्राप्त हो जाएगा। तो आइए इसको हम लोग लिख लेते हैं। 1 से -1 ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको आता ही होगा। ये हो जाएगा 4 और 8 माइनस का और माइनस का 4। 3 से करेंगे तो माइनस का 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। ये हम लोग को ए बी निकल चुका है। अब ए बी का ट्रांसपोज हम लोग को निकाल लेना है। तो ए बी का ट्रांसपोज निकालना तो बहुत ही आसान है। इसके रो को कॉलम बना दो। तो -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3। ये जो हो गया हम लोगों का ए बी का ट्रांसपोज निकल चुका है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम लोग मान लेते हैं। अब बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज करना है। यहाँ पर बी का ट्रांसपोज इंटू में ए का ट्रांसपोज अब हम लोग को ज्ञात करना है। तो आइए इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पर बी है तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, -1 2 1 रो है तो कॉलम में इंटरचेंज हो जाएगा, और ये ए है जो कि कॉलम है तो इसको हम लोग रो में इंटरचेंज कर देंगे। ये हो जाएगा इतना। अब इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मैं बता दूं कि पूरे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पर ही आधारित है। जितने भी मैट्रिक्स से क्वेश्चंस आते हैं सब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पर ही आधारित है।
अगर आप डिग्री लेवल में जाकर भी मैट्रिक्स पढ़िएगा तो वहाँ पर भी ये जो कॉन्सेप्ट है यूज होता है। तो इसको ज़रूर से ज़रूर एकदम इम्पॉर्टेंट समझकर डिस्क्रिप्शन में जाइए और उस पढ़े वीडियोज को ज़रूर से ज़रूर देखिए। इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 2 -8, ये हो जाएगा 6, ये 1 और -4 और ये हो जाएगा 3। ये बी ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज हम लोगों ने निकाल दिया है। इसको मैं इक्वेशन सेकंड मानता हूँ। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी कैन राइट यहाँ पर ए बी का ट्रांसपोज -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 3 जो कि सेम है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ए बी का ट्रांसपोज दिस इज इक्वल्स टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ये जो हो गया हम लोग का क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया और यही प्रूफ हम लोगों ने यहाँ पर अभी अभी किया है। आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी। तो इसको जनहित में जारी कर दीजिए और इस वीडियो के शेयर कीजिए ताकि दूर दूर तक ये वीडियो पहुँच सके। अब क्वेश्चन जो 5th का सेकंड पार्ट है उसमें भी ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज ही हम लोग को प्रूफ करना है। तो आइए उसको भी हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले ए बी निकाल लेते हैं। ए इंटू बी निकालेंगे 0 1 2। फिर से मैं बता दूं कि अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको अच्छे तरीके से समझना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए या चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर मैट्रिसेस क्लास 12th का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें जाकर पूरे कॉन्सेप्ट्स को देखिए, शॉर्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक्स को भी देखिए और एनसीईआरटी के जो सॉल्यूशंस है उसी में प्लेलिस्ट में है उसको भी जाकर देखिए। आइए अब इसको मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 0 0 0 1 5 7 2 से सभी मल्टीप्लिकेशन होगा 10 और ये हो जाएगा 14। ए बी निकल गया। अब निकालेंगे ए इंटू बी का ट्रांसपोज। तो रो को कॉलम में बदल देना है 0 0 0 1 5 7 2 10 14। ये हम लोग को ट्रांसपोज निकल चुका है और तैयार हो चुका है। इसको हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम लोग निकालते हैं क्या चीज़, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो यहाँ पर बी दिया है तो इसका हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे, रो को कॉलम बना देंगे, ट्रांसपोज निकल जाता है। तो 1 5 7 इंटू में ए का ट्रांसपोज तो कॉलम को रो बना देंगे 0 1 2। अब इसको मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ऑर्डर तो 3/3 ही होगा। कैसे होगा डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को लिंक को पुश कीजिए और उस वीडियो को देखिए। सारा कंसेप्ट उससे शॉर्ट वीडियोज में बताया गया है। यहाँ पर हो जाएगा 0 1 से होगा तो 1 1 से 2 में होगा तो 2 5 से 0 में 0 5 से 1 में होगा तो 5 5 2 जा 10 7 से 0 में 0 7 से 1 में 7 7 2 जा 14। इसको हम लोग मान लेते हैं कितना, इक्वेशन सेकंड। अब हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। आप लोग देख सकते हैं ये दोनों इक्वल है। जब RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल हो जाएगा। तो लिख देंगे A इंटू बी का ट्रांसपोज दिस इज इक्वल्स टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज और यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है और सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आइए सबसे लास्ट क्वेश्चन 6th को देखते हैं जिसमें फर्स्ट और सेकंड 2 क्वेश्चंस है और वो भी प्रूफ करना है। तो आइए उसको भी शानदार तरीके से देख लेते हैं, उसके बाद आज का क्लास बंद करेंगे। तो आइए 6th नंबर क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। ये जो 6th क्वेश्चन है मैंने लिख दिया है नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पर प्रूव दैट यानी प्रूव करना है ए का ट्रांसपोज इंटू ए बराबर आई और इसमें भी प्रूफ करना है ए इंटू ए का ट्रांसपोज दिस इज इक्वल्स टू आई और ए कुछ इस प्रकार से दिया है फर्स्ट क्वेश्चन में। ये 6th का फर्स्ट है और 6th का सेकंड में जो है ए कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। तो इसको हम लोग को प्रूफ करना है कि ए का ट्रांसपोज इंटू ए होता है।
यहाँ पर भी ए का ट्रांसपोज इनटू में ए है, जो कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, इसी को प्रूव करना है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में आप लोग जानते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। यहीं पे मैं ए ट्रांसपोज निकाल लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देना है, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब यहाँ पर माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा ये निकल चुका है। ए का ट्रांसपोज हम लोगों ने निकाल दिया है। अब हम लोग निकालते हैं इसको ए ट्रांसपोज इनटू ए को। तो ए ट्रांसपोज इनटू ए क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ये हो गया सही बात। अब ए लिख देंगे, ए है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ये सभी के सभी यहाँ पे क्वेश्चंस में दिए गए हैं, इसी को लिख दिया हूँ मैं। और यहाँ पर भी अगेन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आ गया। डिस्क्रिप्शन में जाकर ज़रूर से ज़रूर उसको देख लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारी मल्टीप्लिकेशन आएंगी और उसको भी हम लोग को देखना होगा। तो मैं बता दूं कि उसको अगर आप अभी देख लेते हैं तो बाद में कष्ट नहीं होगा। हाँ, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन तो भारी है, थोड़ा कंसेप्चुअल है, लेकिन आपको एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस करते करते सारे के सारे हल्के हो जाएंगे। इसको मल्टीप्लिकेशन करना है, आइए कर लेते हैं। ये कॉस अल्फ़ा से कॉस अल्फ़ा में होगा तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। मैं फिर से बता दूं कि फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में करते हैं तो पहला एलिमेंट बन जाता है, फिर फर्स्ट रो से फर्स्ट सेकंड कॉलम में करते हैं तो सेकंड एलिमेंट बनता है। आइए देखते हैं, कॉस अल्फ़ा से कॉस अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब माइनस साइन अल्फ़ा से माइनस साइन अल्फ़ा से होगा तो ये हो जाएगा प्लस में साइन स्क्वायर अल्फ़ा। फिर कॉस अल्फ़ा से साइन अल्फ़ा में तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। अब माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। और इसको हम लोग ऐसे घेर देंगे। अब साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा से फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। अब इससे इसमें करेंगे तो माइनस का कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा हो जाएगा। अब फिर इसी से सेकंड कॉलम में करेंगे तो साइन से साइन साइन स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस से कॉस प्लस में कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिस्क्रिप्शन में जाकर राइट नाउ देखिए उसको। अब कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा क्या होता है, 1 होता है जी। ये कट जाएगा दोनों तो 0 हो जाएगा जी, ये भी कट जाएगा तो 0 हो जाएगा जी। सर जी देखिए साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 1 हो जाएगा जी। और ये जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हो गया, जिसका डायगोनल एलिमेंट्स जो होता है 1 होता है और जो बाकी सब एलिमेंट्स होते हैं 0 होते हैं, उसी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है। तो ये हो जाएगा आई। दैट मीन्स यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर ए का ट्रांसपोज इनटू ए बराबर आई। और प्रूव्ड हम लोग लिख सकते हैं, बड़े ही शान शौकत से लिख सकते हैं। अब आइए इसी जो 6th नंबर क्वेश्चंस था उसी का सेकंड पार्ट अब हम लोग को देखना है। तो यहाँ पर ए दिया गया है तो सबसे पहले हम तो ए ट्रांसपोज निकाल लेंगे। ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, कॉलम को नहीं हाँ ठीक है, कॉलम को रो में बदल दे या रो को कॉलम में बदल दे। तो आइए इसको भी हम लोग बदल देते हैं। रो को कॉलम पर बदलने पर प्राप्त हो जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। ये ए का ट्रांसपोज हम लोग को मिल गया है। अब आइए अब हम लोग इसको निकालते हैं, ए ट्रांसपोज इनटू ए निकाल लेते हैं। तो ए ट्रांसपोज है साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। ये हो गया ए ट्रांसपोज इनटू ए हो जाएगा साइन अल्फ़ा, यहाँ से कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। ये हम लोग का ए निकल गया।
अब इसी को मल्टीप्लिकेशन कर देना है। डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को जरूर देख लीजिए। अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है 2 बार 4 बार 10 बार देखिए उस वीडियो को, जब तक समझ में ना आए तब तक उस वीडियो को देखिए। इसे करेंगे मल्टीप्लिकेशन तो साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। इसे करेंगे तो साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, और इसको बाउंड्री से घेर देते हैं हम लोग। यहाँ से करेंगे तो कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, और यहाँ से हो जाएगा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। फिर इसको करेंगे सेकंड कॉलम से तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा प्राप्त हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा वही 10th की ट्रिग्नोमेट्रिक की फॉर्मूला है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल्स टू होता था 1, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 1, ये कट कर हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0। हजारों साल पहले से आप लोग जान रहे हैं, ये हो जाएगा 1। दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई, और प्रूफ भी हम लोग को यही करना था। तो यहाँ से लिखेंगे देयरफॉर ए इंटू ए का ट्रांसपोज इंटू ए बराबर हो जाएगा आई, और इसको बड़ी शान शौकत से लिख देंगे प्रूफ। आई होप कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ को बनाता रहूं, मोटिवेट होकर। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए जो बेल आइकॉन है, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपके पास लेटेस्ट जो वीडियोज़ बनेगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले क्लास में 3.3 के अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। कोरोना पैंडेमिक में घर पर रहें, मास्क का उपयोग करें। थैंक यू।